नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज मैं वीडियो बना रही हूं। आज माहौल ऐसा है, सभी के घर में फीवर आ रहा है, तो लोग ढूंढ रहे हैं कि फीवर को कैसे ठीक करें। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फीवर सॉल्यूशन। तो किसी भी दुनिया में किसी भी लोग को जब भी बीमारी आती है तो फीवर आ जाता है, तो सबको ऐसा लगता है कि क्या कोरोना हो गया होगा, कि क्यों मुझे फीवर आ गया। तुरंत टेस्ट करवाने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, ब्लड करवाते हैं, चेक करवाते हैं, सब कुछ करवाने लगते हैं। लेकिन अपने डॉक्टर खुद बनिए। अगर पेट के अंदर गंदगी होगी तो फीवर आता है, तो गंदगी को हटाना है। तो गंदगी कैसे हटाएंगे? हमने मृत भोजन खाया है, सुबह शाम दोपहर रात पकाया हुआ भोजन खाया है, विकृत भोजन खाया है। ये गलत भोजन की वजह से हमारे पेट में मल बन गया है, सड़ गया है, इसकी वजह से हमें फीवर आता है। तो फीवर के लिए दवाई लेके पसीना पसीना हो जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए 24 आवर्स का निर्जला उपवास करना होगा। जब भी निर्जला उपवास करते हो तो दिन में 9 टाइम, सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, रात को 3 बार एनीमा करना होगा। तो मैं गार्डन में भी आई हूँ ये एनीमा का पॉट लेके। तो एनीमा कैसे करना है उसकी 9-10 वीडियो बनाई है, वो आप यूट्यूब पे डॉक्टर झरना पटेल की प्लेलिस्ट देखोगे तो मिल जाएगी कि एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हो, और अगर आपको हमसे मंगवाना हो तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगी, उसमें हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट से आप ऑर्डर करोगे तो हम आपको एनीमा पॉट भेजेंगे। क्योंकि जो मेडिकल स्टोर वाला एनीमा पॉट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, और हमारा एनीमा पॉट है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्योंकि दिन में 9 बार करना है, सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार और रात को भी 3 बार एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि फीवर आना ही नहीं चाहिए। लेकिन फीवर ना आए इसके लिए हमें क्या करना है? तो किचन का बनाया हुआ मृत भोजन खाना बंद कर दो, तो फीवर आएगा ही नहीं। लेकिन अब आ गया है तो तपश्चर्या करनी होगी। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें ये रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है कि तप करो, सेवा करो और सिमरन। मतलब कि ये जो पकाया हुआ भोजन का त्याग करना है, ये तप हो गया। हम जो वीडियो बना रहे हैं सब निःशुल्क में सबको भेज रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं, फ़ोन पे बता रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में। तो ये सेवा है। और फिर प्रभु प्राप्ति का रास्ता, जो आध्यात्मिक मार्ग है, वो भगवान हमें दिखाता है, तो वो है सिमरन। तो वैसे ही ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं कहते हैं कि तप करना है। तप मतलब उपवास। मुसलमान के धर्म में भी ऐसा कहा गया है कुरान में कि रोज़ा, ज़कात और नमाज ये करना है, तो ये भी तप ही है। तो तप के लिए हमें पेट को खाली रखना है। रोज़ा में भी ऐसा कहा गया है। रोज़ा में भी सब ऐसा लोग करते हैं कि शाम को 7 बजे से सुबह में 5 बजे तक कुछ भी खाना पीना जो भी हो वो कर लो, लेकिन पूरे दिन में फिर कुछ भी थूक भी नहीं उतारते हैं। मतलब कि अपना मुंह का जो पानी सलाइवा होता है वो भी नहीं उतारना है। तो इसके लिए हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हर धर्म में ऐसा कहा गया है कि जब भी सीज़न ये आती है, ये पूरे साल में 4 बार ऐसी सीज़न आती है, जो भी सीज़न चेंज होती है तभी हिंदू धर्म में भी 4 नवरात्रि आती है। वैसे ये मुस्लिम में ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल में 1 महीना पूरा रोज़ा करना है, तो जितना भी गलत भोजन खाया था वो सारा निकल जाएगा। मतलब कि उसका
क्लियर हो जाएगा। तो जब भी फीवर आता है तो हमें उपवास करना है, दवाई के बिना सिर्फ और सिर्फ निर्जला करके और सिर्फ एनीमा करके हम बुखार को उतार देंगे। लेकिन आजकल सभी लोग ऐसा पूछ रहे हैं डॉक्टर को कि बुखार आ गया है क्या खाए, तो क्या खाए ये नहीं पूछना है, क्या निकाले ये पूछना है। खा खा के तो फीवर आया है, अभी निकालना है हमें कचरा कूड़ा जो पेट में पड़ा है, सड़ा हुआ मल, वो एनीमा से साफ करना है। दिन में 9 बार सफाई करो, ऑफिस में, घर में, जॉब पे, स्कूल पे, सब जगह पे छुट्टी कर दो और एक दिन घर पे रेस्ट करो। बाथरूम में रहो, पूरा एक दिन बाथरूम में रहो, 9 दिन एनीमा करो, कचरा निकालो सड़ा हुआ, तो फीवर चला जाएगा। तो सभी धर्म में ये बताया गया है कि उपवास करना है। वैसे ही सिख धर्म में भी उपवास का बड़ा महत्व है। सिख धर्म में उनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब, उसमें ऐसा कहा गया है, उपवास, दसबंद और सिमरन, ये ग्रंथ साहब में ऐसा कहा गया है। सिख धर्म में भी उपवास का बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन ये महत्व सारे लोग भूल गए हैं और आजकल के लोग मेडिसिन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि कुछ भी हो जाता है, सबसे पहले डॉक्टर को पूछने जाते हैं कि क्या करें। किसी को पूछने करने की ज़रूरत नहीं है। गंदगी खाना बंद करो, अमृत भोजन खाना चालू करो, जो ईश्वर ने पकाया है, जो माँ धरती ने उगाया है, जो प्राकृतिक है, वो खाना चालू करो। सभी धर्म में ये कहा गया है कि उपवास करो। आजकल के लोग सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ खाना खाना और खाना, घर का भी खाना, बाहर का भी खाना, कचरा खाना, ये वो सब कुछ खा खा के पेट को गटर बना दिया है। तो गटर में से तो सिर्फ और सिर्फ रोग ही आते हैं। तो इसकी सफाई करनी होगी, एनीमा करना होगा। ईसाई का धर्म है बाइबल। बाइबल के धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर, ये 3 चीज ही वही है जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि तप, सेवा, सुमिरन। तो ये हम भूल गए हैं और सिर्फ किचन के पीछे पड़े हैं। सभी घर की लेडीज पूरे दिन सुबह शाम दोपहर रात किचन में थक जाती है, खाना पका पका के, और बीमारियां किचन में से निकलती है। तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब खाना बंद करो और प्राकृतिक भोजन खाना चालू करो। जब भी फीवर आता है तो पूरे दिन 24 घंटे का निर्जला करो। दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ नींबू के पानी पे रहो, वमन करो, एनीमा करो, फास्टिंग करो। तीसरे दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज के जूस पे रहो। चौथे दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पे रहो। ऐसे 4 दिन खाना पकाया हुआ बंद कर दोगे तो फीवर चला जाएगा। लेकिन आजकल किसी को धीरज नहीं है। 102, 103 ताव आ जाता है, तुरंत हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं, 108 की एम्बुलेंस आ जाती है और दवाइयाँ गोलियाँ चालू हो जाती है। घर पे ही रह के स्वस्थ रहना हो तो पूरी जिंदगी अपक्व भोजन खाइए। पकाया हुआ भोजन से कुछ भी नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही आएगी। हमारी वीडियो है वो सेवा कीजिए, आप भी हमारी वीडियो हजारों लोगों को स्प्रेड कीजिए। हम जो वीडियो बना रहे हैं वो जन सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। आजकल का जो माहौल है, तुरंत बीमारी, फीवर आता है, हॉस्पिटल में दौड़ के चले जाते हैं, घर पे मापना चालू कर देते हैं, रिपोर्ट करवाना चालू कर देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ मेडिकल का बिल आएगा, 1 लाख 2 लाख का खर्चा आएगा और स्वस्थता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतने सारे एंटीबायोटिक्स पेट में जाएंगे, इतनी सारी मेडिसिन पेट में जाएगी, इतनी सारी उसकी साइड इफ़ेक्ट होगी कि वो तो उसका तो क्या कहें, उसका तो इतना गलत परिणाम आने वाला है। तो गलत परिणाम की आपको डर लगता है
ऐसे माहौल में फीवर आ गया, आपको डर लगता है, तो इसके लिए हर हफ्ते में एक दिन निर्जला उपवास कीजिए। ऐसा नहीं है कि फीवर आएगा उसको ही 24 घंटे का निर्जला करना है। अगर एक दिन का निर्जला से फीवर नहीं जाता है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार कर सकते हो। पेट में खाना जाना बंद हो जाएगा तो फीवर भाग जाएगा। 4 दिन के निर्जला करोगे, कोई इंसान मर नहीं जाएगा, लेकिन खा खा के मर जाएंगे। भोजन से शक्ति नहीं है, निर्जला से शक्ति है, एनीमा से शक्ति है, अपक्व भोजन से शक्ति है। पकाया हुआ भोजन से सिर्फ और सिर्फ बीमारी है। तो फीवर आए ही नहीं, उसके लिए हर महीने में 4 बार निर्जला करो, और अगर बीमार हो तो 8 बार निर्जला करो। जितने निर्जला ज़्यादा करोगे, पेट को रेस्ट कराओ, पेट को आराम कराओ। डाइजेस्ट कर कर के शरीर बहुत थक जाता है और बीमार पड़ जाता है। तो पेट को खाली रखो, पेट जितना खाली रखोगे उतनी स्वस्थता मिलेगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको हमें और कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको अगर हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो हमें 10-15 मिनट की वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हो। तो आपने फीवर आया और आपने 24 आवर्स का निर्जला कर दिया, आपका फीवर चला गया हो, तो या फिर आप 24 आवर्स का निर्जला वीक में कितनी बार करते हो वो भी हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फीडबैक में दीजिए। तो हमें लगेगा कि हम बोलते हैं वो आप करते हो, आपको फ़ायदा होता है। आपकी कमेंट पूरे वर्ल्ड में सभी लोग पढ़ेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।